Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम नेथोस्टोमेटा के सुपर क्लास स्पाइसीज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो पैसिस के अंतर्गत लगभग 40,000 स्पीसीज आती हैं। ठीक है, पैसिस जो है वो सबसे बड़ा सुपर क्लास होता है कॉर्डेटा फाइलम का, जिसमें इतने सारे मेंबर्स होते हैं। अब फिशेस की जो स्टडी होती है उसे इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पैसिस। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है फिशेस और एक्वेटिक। हम सभी जानते हैं कि फिशेस जो है वो एक्वेटिक होती है, जलीय होती है। अब ये समुद्र के जल में भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी हो सकती है। फ्रेश वाटर मतलब कि नदी हो गई, झरने, तालाब, झील, इन सभी जगह पे ये पाई जाती है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में बटी रहती है। तो यहाँ पे ये फिश का डायग्राम दिया हुआ है। तो इसका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में बटा होता है। इसमें से सबसे आगे वाली पार्ट को, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है हेड, बीच वाले पार्ट को बोला जाता है ट्रंक और सबसे पीछे वाली पार्ट को बोलते हैं टेल। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक और टेल में बटा रहता है। उसके बाद थर्ड है एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज या बोन। तो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं और ये 2 तरह का होता है फिशेस में। अगर ये बोन का बना है तो हम कहेंगे बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक है, और अगर ये कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज मतलब कि ऐसी स्ट्रक्चर जो बोन से कम हार्ड होती है और मांस से ज़्यादा हार्ड होती है, उसे कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है, तो अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है तो उसे हम कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो फिशेस के अंदर एंडोस्केलेटन के रूप में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन या फिर बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। तो इसमें एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर फिशेस की बॉडी को देखोगे तो इसकी पूरी बॉडी जो है वो स्केल्स से कवर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है स्केल्स। ठीक है, अब अलग अलग फिशेस में स्केल जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्केल में प्लेकॉइड स्केल मिलता है, कुछ में साइक्लॉइड, कुछ में टिनॉइड, कुछ में गेनॉइड, तो कुछ में साइक्लॉइड स्केल्स पाया जाता है। ठीक है, ये जो स्केल्स है ये इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है हर्बीओरस और कार्निओरस। तो कुछ फिशेज जो है वो हर्बीओरस यानी कि शाकाहारी होती है और कुछ फिशेज जो है वो कार्निओरस मतलब कि मांसाहारी होती है। उसके बाद 6 है लोकोमोशन बाय पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। इसमें लोकोमोशन के लिए फिन्स पाए जाती हैं। फिन्स मतलब इनके पंख जिससे ये तैरती है वाटर में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये बाहर की तरफ, इसको बोला जाता है फिन्स। ठीक है, तो इसके पास तैरने के लिए जो फिन्स पाए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये पेयर्ड भी हो सकते हैं, मतलब कि जोड़े में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और अनपेयर्ड भी होते हैं, मतलब कि सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो फिन्स है इसको बोला जाता है पेक्टोरल फिन्स। ठीक है, ये एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक पीछे साइड मतलब कि इसके दूसरे साइड में प्रेजेंट होगा। तो जो पेक्टोरल फिन्स है ये पेयर्ड होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है पेल्विक फिन। तो ये एक यहाँ पे होगा और एक इसके पीछे साइड होगा। ठीक है, तो जो पेल्विक फिन्स हैं ये भी पेयर्ड होते हैं। तो जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एनल फिन। ठीक है, तो जो एनल फिन होती है ये अनपेयर्ड होती हैं, मतलब कि सिंगल होती हैं। साथ ही इसके जो डॉर्सल लाइन है इसमें भी एक फिन्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है डॉर्सल फिन। डॉर्सल फिन भी सिंगल होती है, मतलब कि ये भी अनपेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद इसके जो टेल में फिन्स पाए जाते हैं उसको बोला जाता है कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन की संख्या भी 1 होती है। तो यहाँ पे एनल फिन, डॉर्सल फिन और जो कॉर्डल फिन है ये अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल फॉर्म में मिलते हैं।
और जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है ये पेयर्ड होती हैं, ठीक है। तो कुछ फिन जो है वो इसमें पेयर्ड है और कुछ जो है वो अनपेयर्ड है, और इन्हीं की हेल्प से फिश जो है वो लोकोमोशन करती है या फिर तैरती है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बाय गिल्स कवर्ड विथ ए गिल कवर। तो रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल्स होता है। गिल्स जो है वो गिल कवर से कवर्ड होता है जिसको अपर कुलम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे इसके हेड के पास में अपर कुलम पाया जाता है, मतलब कि गिल्स जो है वो गिल कवर जिसे हम अपर कुलम कहते हैं इससे ये कवर होती हैं, और इसके अंदर में गिल्स पाया जाता है। गिल्स इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसी के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है हार्ट टू चैम्बर्ड। तो इसके हार्ट में टू चैम्बर होते हैं। तो अगर इसके हार्ट को देखोगे तो इसमें टू चैम्बर प्रेजेंट होगा। एक ऊपर साइड वाले जो चैम्बर है इसे ऑरिकल बोलते हैं, और नीचे की जो चैम्बर है उसे वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब कि इसमें टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल होता है। लेकिन जो फीसेस है इसमें टू चैम्बर हार्ट होता है, इसमें एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। इसको वेनस हार्ट बोला जाता है। वेनस हार्ट का क्या मतलब है? तो ऐसा हार्ट जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है उसे हम वेनस हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फीसेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि इसमें ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट से होकर गुजरता है और वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। अगर ह्यूमन के अंदर देखें तो हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि हमारी जो हार्ट है उसमें से ब्लड जो है वो दो बार होके गुजरता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरी बार लंग से प्योर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कि प्योर ब्लड आता है। उसके बाद उसको हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। लेकिन फीसेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। मतलब कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को अपने आप से सिर्फ एक बार गुजरने देता है, और ऐसा हार्ट जो सिर्फ अशुद्ध रक्त पंप करे उसे वेनस हार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्रिएशन बाय किडनी। तो यहाँ एक्सक्रिएशन करने के लिए किडनी पाई जाती है, ठीक है। फिर है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व इसमें 10 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व मतलब ऐसा नर्व जो डायरेक्ट ब्रेन में जाती है, मतलब कि डायरेक्ट क्रेनियम में जाती है, उसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे आई से जो नर्व निकल रही है वो अगर डायरेक्ट ब्रेन में जा रही है, या फिर हमारे नोज से निकलने वाली जो नर्व है वो अगर डायरेक्ट ब्रेन में जा रहा है तो उसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रेनियल नर्व जो है वो 10 पेयर होती है। उसके बाद है ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल एंड द मिडिल ईयर इज अब्सेंट। इसमें सिर्फ इंटरनल ईयर पाया जाता है, और एक्सटर्नल और जो मिडिल ईयर है वो इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। अगर हमारी बात करें तो हमें तीन प्रकार की, मतलब कि 3 टाइप में बटा रहता है हमारी ईयर। सबसे बाहर जो दिख रहा है उसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, बीच में होता है मिडिल ईयर, और सबसे अंदर वाले पार्ट को इंटरनल ईयर बोलते हैं। लेकिन फीसेस में सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है दे आर यूनिसेक्सुअल। तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वे अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल या फिर एक्सटर्नल दोनों प्रकार से होता है। कुछ फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर वाटर में हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद है ओविपेरस एंड विविपेरस। तो कुछ जो है वो ओविपेरस होते हैं और कुछ विविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब ऐसी फिश जो एग ले करती है उसे हम ओविपेरस कहते हैं,
और ऐसी फिश जो कि बच्चे देती है उसे हम विविपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हमेशा फिशेज जो है वो ओविपेरस होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसमें फिश जो है वो विविपेरस भी हो सकती है। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होता है, मतलब कि एग से निकलने वाला बच्चा जो है वो एडल्ट के जैसा ही होता है, इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोल्ड ब्लडेड, या फिर इसी को पॉइक्लोथर्म भी बोला जाता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब कि ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, स्थिर नहीं रख पाते, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, या फिर इसी को पॉइक्लोथर्म भी बोला जाता है। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, इसलिए ये समान ताप वाले नहीं होते। इन्हें हम असमा असमतापी या फिर कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस। तो पाइसिस को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। पाइसिस जो है वो सुपर क्लास है। अब इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, सेकेंड है कॉन्ड्रिक्थिस और थर्ड है ऑस्टिक्थिस। ठीक है, अब ये जो प्लेकोडर्मी है इसे 6 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एकेंथोडाई, सेकेंड है आर्थोडाइरा, थर्ड है पेटिक्लिथैडा, फोर्थ है एंटीऑर्की, फिफ्थ है रहीनेनिडा और सिक्स है पेलियोस्पोंडाइलिया। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्ड्रिक्थिस है, कॉन्ड्रिक्थिस को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है सिलेचाई और सेकेंड है ब्रेडियोडोंटी। ठीक है, तो जो सिलेचाई है इसको फोर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है क्लेडोसिलेचाई, सेकेंड है प्लूरेकैंथोडाई, थर्ड है प्रोटोसिलेचाई और फोर्थ है यूसेलेचाई। ठीक है, उसके बाद जो ब्रेडियोडोंटी है इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है यूब्रेडियोडोंटी और सेकेंड है होलोसिफेली। ठीक है, होलोसिफेली का एग्जाम्पल है काइमीरा। उसके बाद थर्ड क्लास है इसका ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस के अंतर्गत 2 सब क्लासेस आती है। इसमें से फर्स्ट है एक्टिनोप्टेरिजी और सेकेंड है क्रोसोप्टेरिजी। अब ये जो एक्टिनोप्टेरिजी है इसको 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है कॉन्ड्रोस्टी, सेकेंड है होलोस्टी और थर्ड है टिलियोस्टी। ठीक है, उसके बाद जो क्रोसोप्टेरिजी है इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है रिपिडिस्टिया और सेकेंड है डिप्नोई। अब रिपिडिस्टिया को 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है ऑस्टियोलेपिडोटी और सेकेंड है सिलाकैंथेयानी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्लास प्लेकोडर्मी को। ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट इसका कैरेक्टर है ऑल एक्सटिंक्ट, मतलब किसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, एक भी मेंबर अभी तक बचा नहीं है। उसके बाद सेकेंड है फ्रेश वाटर। तो ये जो फिशेस थी वो फ्रेश वाटर में पाई जाती थी। उसके बाद थर्ड है पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। तो इनमें पेयर्ड फिन पाए जाते थे। ठीक है, साथ ही इसमें लेटरल सिस्टम भी प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद इसको 6 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एकेंथोडॉई। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लाइमेटिस। उसके बाद सेकेंड है आर्थोडाइस, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है पेटेलिक थाइडा। ठीक है, इसका एग्जांपल है लुनेस्पीस। उसके बाद फोर्थ है एंटीऑर्की। एंटीऑर्की का एग्जांपल है प्रोथ्रियोलेपिस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है
रहीनेनिडा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जेगोरिना। उसके बाद लास्ट है पोलियोस्पोंडाइलिया, इसका एग्जाम्पल है पेलियोस्पोंडाइलस। उसके बाद सेकेंड क्लास है इसमें कॉन्ड्रिक्थिस, या फिर इसी को इलेस्मोब्रैंक भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कार्टिलेजिनस फीसेस आती हैं। ऐसी फीसेस जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, उसे हम कार्टिलेजिनस फीसेस बोलते हैं। फिर सेकेंड है मेराइन वाटर, तो ये मेराइन होती है, मतलब कि ज़्यादातर समुद्र में पाई जाती हैं। और इस क्लास में लिविंग शार्क, रे और कैमिरा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इंटेग्यूमेंट, इसकी जो स्किन है, मतलब कि जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है उसमें स्केल्स पाई जाती हैं, और वो प्लेकॉइड टाइप का होता है, तो इसमें प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नोटोकॉर्ड, जो है वो इसमें पाया जाता है। और जो अपरकुलम है इसमें अब्सेंट होता है। अपरकुलम मतलब इसके गिल्स है जो इसको कवर करती है वो इसमें अब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रू जॉब्स प्रेजेंट इन द माउथ सेंट्रल, तो जबड़े इसमें वेल डेवलप होते हैं और माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, और इसमें गिल स्लैट्स की संख्या 5 से 7 पेयर तक होती है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट 2 चैम्बर्ड, इसमें हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होते हैं, इसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। क्लोएका प्रेजेंट, तो इसमें क्लोएका जो है वो प्रेजेंट होगा, और इसका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड होता है, और क्रेनियल नर्व इसमें 10 पेयर होता है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो सेपरेट होता है, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत सब क्लास आती है। फर्स्ट है इसमें सिलैची, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है गिल स्लैट्स जो है वो डायरेक्ट बाहर की ओर ओपन होते हैं, क्योंकि इसमें अपरकुलम अब्सेंट होता है, तो इसमें जो गिल्स कवर है, जो कि गिल्स को कवर करती हैं, वो इसमें अब्सेंट होगा। इसी कारण इसका जो गिल स्लैट्स है वो डायरेक्ट बाहर की ओर ओपन होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है क्लोएका इज प्रेजेंट, इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, और मेल में क्लैस्पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं, इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है क्लेडोसिलेचाई, ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लेडोडस। उसके बाद सेकंड है प्लूरोकैंथिडाई, ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लूरोकैंथस। उसके बाद थर्ड है प्रोटोसिलेचाई, इसका एग्जांपल है हाइबोडस। और फोर्थ है यूसिलेचाई, इसका एग्जांपल है ट्राइगॉन, स्ट्रिंगरे और स्कॉलियोडॉन, ठीक है। तो अगर स्कॉलियोडॉन फिश को देखोगे तो इसका जो माउथ होता है वो इसके बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये इसका डॉर्सल साइड होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो वेंट्रल साइड होता है। तो इसका जो माउथ है वो इसके बॉडी के वेंट्रल साइड में पाया जाता है, और इनकी बॉडी में जो स्केल्स होती हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि इसका आकार जो है वो बहुत छोटा छोटा होता है। स्कॉलियोडॉन को शार्क भी बोला जाता है, और इनमें इंटरनल ईयर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल और जो मिडिल ईयर है वो इसमें अब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है क्लास ऑस्टिकथिस, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है बोनीफिसेस, तो इसमें बोनीफिसेस आती हैं, ठीक है। मतलब कि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। इसमें से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ मेराइन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इसमें साइक्लॉइड स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और उसके अलावा इसमें गेनॉइड और टिनॉइड स्केल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपरकुलम प्रेजेंट, इसमें अपरकुलम प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो गिल स्लाइड्स हैं
उसको कवर करने वाले जो गिल्स कवर है वो इसमें प्रेजेंट होगा, जिसे हम अपर्कुलम बोलते हैं। उसके बाद जो ऑस्टिक्थिस है उसे 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एक्टिनोप्टेरिजी और सेकंड है क्रॉसोप्टेरिजी। अब जो एक्टिनोप्टेरिजी है उसके अंतर्गत 3 सब सुपर ऑर्डर आते हैं। इसमें से फर्स्ट है कॉन्ड्रोस्टी, सेकंड है होलोस्टियाई और थर्ड है टिलियोस्टाई। ठीक है। उसके बाद जो क्रॉसोप्टेरिजी है इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है रिपिडिस्टिया और सेकंड है डिप्नोई। तो जो रिपिडिस्टिया है उसको 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है ऑस्टियोलेपिडोर्टी, इसके अंतर्गत आता है ऑस्टियोपीस। ठीक है। उसके बाद सेकंड सुपर ऑर्डर है सिलाकेंथयानी। ठीक है, इसका एग्जांपल है लेटिमेरिया। उसके बाद जो सेकेंड ऑर्डर है वो है डिप्नोई। डिप्नोई का एग्जांपल है प्रोटोप्टेरस। ठीक है।